पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने बैठकों और जनसंपर्क के जरिए चुनाव प्रचार तेज किया है। इसी कड़ी में त्रिलोकपुरी विधानसभा के कोटला गांव में जनता से जुड़कर पूर्वी दिल्ली की कायापलट का दावा किया और कहा कि चुनाव जाति धर्म नहीं बल्कि भारत माता के सम्मान और भारत की विरासत को बचाने का है। विश्वास है कि जनता इस पर ध्यान देकर अपना वोट करेगी। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी साथ में यहाँ पर है। सर, जिस तरीके से आज त्रिलोकपुरी विधानसभा में और अभी इस वक्त कोटला विलेज में आप आए हैं, किस तरीके का जोश इस वक्त जनता के बीच में देखने को मिल रहा है? आप देखेंगे कि कोटला गांव के लोग मोदी जी की जो पिछली 10 वर्ष की जन कल्याण के कार्य रहे और उनके कामों ने देश के 140 करोड़ लोगों को छुआ है कहीं ना कहीं। वो सब लोग मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिल रहा है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। पूर्वी दिल्ली जनता के लिए ये अगर बात करें तो क्या कुछ जो है उन्हें आने वाले समय में मिलता है अगर एक बड़ी जीत हासिल होती है विजय? पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए पहले भी जो पीछे 10 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे, उनका कार्यकाल और उनकी डेवलपमेंट बहुत रही है। चाहे वो निजामुद्दीन से लेकर के और गाजियाबाद जो यूपी का बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, वहाँ तक बड़ा हाईवे बनना हो, चाहे वो मेरठ हाईवे का पार्ट है, वहाँ से पॉल्यूशन और ट्रैफिक से निजात मिली है। इसी तरह अक्षरधाम से लेकर के देहरादून का जो मेरठ जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, वहाँ पर भी जो दिल्ली तक का स्ट्रेच है वो कम से कम 7-8 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उसमें भी वो बनने को तैयार है। वो अभी 6 महीने में उसका लोकार्पण हो सकता है। वहाँ से भी जनता को बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी ट्रैफिक से और पॉल्यूशन से। और एक बड़ी यूनिवर्सिटी गौतम गंभीर जी ने अभी लोकार्पित की थी। वहाँ पर क्लासेस शुरू हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आकर के वहाँ पढ़ते हैं। एक ईएसआई का हॉस्पिटल बन के तैयार है। जबकि दूसरी तरफ केजरीवाल की सरकार ने जो 500 स्कूल, 20 कॉलेज और 20 अस्पतालों की बात की थी, उसमें से कुछ नहीं बनाया। केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर और ख़ासतौर से पूर्वी दिल्ली के अंदर बहुत काम किया है और अभी बहुत काम करना बाकी भी है। जैसे हमारे यहाँ पर जो झुग्गी क्लस्टर है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की जो योजना जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हालांकि वो दिल्ली में एप्लीकेबल नहीं है, केजरीवाल साहब ने फाइलें रोकी हुई हैं, पर प्रधानमंत्री जी का दृढ़ निश्चय है कि जो हमारे झुग्गी क्लस्टर में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन को आसान करना, स्वस्थ बनाना, वो भी हमारी प्रायोरिटी है। हम जुलाई से ही कलंदर कॉलोनी और उसके आसपास की 3 कॉलोनीज में 4000 झुग्गी की जगह 4000 मकान बना के देंगे। आज मैं जिस क्षेत्र में हूँ और कोंडली का जो क्षेत्र है, वहाँ के लोगों से भी मुलाकात हुई। वो इस बात से लेकर के परेशान थे। आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट हैं वो कोंडली से विधायक भी हैं, लेकिन वहाँ पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा। वहाँ एक भी नया स्कूल नहीं खुला। वहाँ का पार्षद भी उनका है, एक वार्ड का। वहाँ के पार्क की हालत और वहाँ कूड़े की स्थिति देख के लगता नहीं है कि हम दिल्ली में बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है पूरी दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिलाने का। एक सवाल ये भी, क्योंकि अभी स्टार प्रचारक के तौर पर स्वयं अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में उतर चुके हैं, इसका कुछ असर पड़ेगा? दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है केजरीवाल साहब शराब के बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार में जेल में बंद हैं। आज वो बाहर केवल पैरोल जैसी स्थिति पे आए हैं। मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते, कोर्ट ने मना किया है। अपने ऑफिस नहीं जा सकते, कोर्ट ने मना किया है। और 2 जून को वापस जेल में जाना है। एक तरह से अच्छा ही हुआ वो आ गए, क्योंकि 7 सीटें दिल्ली की हारने के बाद उनकी एक स्टेटमेंट होती कि मैं जेल में था इसलिए हार गए, तो वो भी अपनी जोर आजमाइश पूरी करने के लिए आए हैं। मुझे नहीं लगता, जनता को ये अच्छे से पता है, आम आदमी पार्टी के लोगों ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। उनके बड़े 2 लोग अभी जेल में हैं और ये केजरीवाल साहब पर भी अभी वापस जेल में जाने की बात है। देखिए, तो ये देख रहे थे आप खास बातचीत पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी के साथ, जहां पर इस बार दावा बीजेपी की ओर से 7 सीटों को लेकर है। कैमरा पर्सन सूर्य के साथ मैं रिया, टोटल टीवी, दिल्ली।